हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। इन कॉमर्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं एक दमदार सीरीज़ मतलब टेस्ट सीरीज़। और इसका थंबनेल में आपने देख लिया है, दम 50 का तो 2 आंसर, JRF पक्का। तो देखते हैं क्या है ये 50। तो 50 MCQ हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथडोलॉजी के। पार्ट 1 है और टेस्ट 1 है। इसके अंदर हमने क्या किया है, ओनली क्वेश्चन बनाए हैं, उसका आंसर आपको देना है और इनका आंसर हम आपको कल देंगे वीडियो के थ्रू। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे टेस्ट का, शेड्यूल्स हेल्प अस इन कलेक्टिंग, यानी कि शेड्यूल हेल्प करते हैं कलेक्टिंग में किस चीज़ की। पहला है सेकेंडरी डाटा, क्वालिटेटिव डाटा, प्राइमरी डाटा या नॉन ऑफ द अबव। देखो मैंने इनको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया गूगल से, क्योंकि गूगल से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए, तो आप इन्हें इंग्लिश में ही करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सेकंड है, फॉर 3:2 कंटीजेंसी टेबल द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर 3:2 की कंटीजेंसी टेबल है हमारी, आंसर ए में 6, बी में 2, 3 या 9। आइए देखते हैं फटाक से। 3, इफ़ द सैम्पल साइज इंक्रीज एंड सैम्पल एरर क्या होगा, डिक्रीज, इंक्रीज, रोमनिक कंस्टेंट या नॉन ऑफ द अबव। नंबर 4 है, गुडनेस ऑफ फिट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट या नॉन ऑफ द अबव। 5 हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू इज कॉल्ड, क्या है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर, ये स्टैंडर्ड एरर या नॉन ऑफ द दीज। नंबर 6 है हमारा, विच टेस्ट वी नॉर्मली अप्लाई फॉर क्वालिटेटिव डाटा। तो आंसर में क्या है हमारे, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, वी टेस्ट। नंबर 7, का स्क्वायर टेस्ट इज ए, क्या है, का स्क्वायर टेस्ट किस प्रकार का है, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, स्मॉल सैंपल टेस्ट या नॉन ऑफ द वो। 8, बीटा एरर इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग रेफर्स टू टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, बोथ एरर या नॉन ऑफ द वो। नंबर 9 है, कन्वेनियंस सैम्पलिंग इज ए, क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग है, नॉन ऑफ द वो है। नंबर 10 है, वी कैन मेजर द कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से कोज एंड रिलेशनशिप कम करेंगे, टाइम एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस या रिग्रेशन एनालिसिस। नंबर 11 है, पैरामीटर्स रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द, क्या रेफर करता है पैरामीटर, तो पॉपुलेशन, सैंपल, मीन या नॉन ऑफ द वो। नंबर 12, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड रैंडम सैम्पलिंग आर, क्या है, एनोनिमस है, डिफरेंट टर्म है, सिनोनिमस है या नॉन ऑफ द वो है। नंबर 13 है, कॉलिब्रेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज, पहला आंसर है द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा आंसर है द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिग्रेशन कोफिशिएंट, थर्ड है द कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल या नॉन ऑफ द वो फोर्थ। आइए देखते 14, एफ टेस्ट इज यूज टू टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अमोंग टू सैंपल मीन के अंदर, बी मोर देन 2 सैंपल मीन, सी वेरिएबल ऑफ 2 सैंपल या डी बी एंड सी। 15, विच ऑफ द फ्लोइंग द नॉन रैंडम मेथड ऑफ सेलेक्शन, सॉरी 15 हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग द नॉन रैंडम मेथड ऑफ सेलेक्शन सेलेक्टिंग सैंपल ऑफ ए पॉपुलेशन, ए स्ट्रेटिफाइड सैंपल, कोटा सैंपल, सिस्टमेटिक सैंपलिंग या क्लस्टर सैंपलिंग। नंबर 16, इफ़ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट आर 0.08 and 0.2
2, देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, +16, -16, +40 या -40, सॉरी पॉइंटों में है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड डेविएशन, बी वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या नॉन। नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा, कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक का सॉरी डाटा का करेक्टर नहीं है। स्टैटिक्स आर कलेक्टेड बाय द इन्यूमरेटर और एस्टिमेशन। नंबर बी स्टेटस ऑफ प्लेस इन द रिलेशन टू ईच अदर, ह्यूमन बीइंग या कंपैरेटिव स्टडी। नंबर 9 विच फार्मूला में बी यूज फॉर स्टैंडर्ड एरर, में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू HR का स्क्वायर √n, थोड़ा फॉर्मूले में दिक्कत है। बी हमारा स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू 1 - R का स्क्वायर, सी हमारा स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू 1 - R का स्क्वायर अपॉन √n या नन। नंबर 20 द वैल्यू ऑफ कॉलपरेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी +-1, +2, 0 या ±0.50। नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन, क्या है, ए स्क्यूनेस, बी स्टैंडर्ड डेविएशन, सी मीन डेविएशन और डी क्वार्टाइल डेविएशन। टी टेस्ट इज ए किस प्रकार का टेस्ट है, टी टेस्ट जो है पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, लार्ज सैंपल टेस्ट या नॉन ऑफ द वो। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉलपरेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्या है, इंडिकेशन ऑफ डिग्री, इंडिकेटर ऑफ डायरेक्शन, सेटिस्फैक्टरी मेजर या ऑल ऑफ द अबोव। 24 हमारा द कैजुअल रिलेशनशिप is indicated by regression, correlation, association या standard deviation। F test is a probability test, variance test, factor test या none of the above। नंबर 26 हमारा regression analysis is a measure of, क्या मेजर करता है, डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। नंबर बी है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। नंबर सी है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स एंड नोन। नंबर 27 if bxy equal to 0.25 and byx equal to 0.64 the correlation coefficient क्या होगा, 0.16, 0.40, 0.89 और 0.30। नंबर 28 द रिग्रेशन एनालिसिस फॉर स्टडिंग ओनली 2 वेरिएबल एट ए टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, जीरो रिग्रेशन या नॉन। नंबर 29 इफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज 0.64 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, 0.40, 0.80, 0.08, 0.04। नंबर 30 in a unimodal the symmetrical distribution and relationship between the averages like this। तो आंसर है मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, यानी कि मीन बड़ा है मीडियन से और मोड से, मीन लेस देन है मीडियन से और मीडियन लेस देन है मोड से। मीन मीडियन मोड इक्वल रहेंगे या नॉन ऑफ दीज। नंबर 31 एक ग्राफ है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ओगिव, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पाई डायग्राम और हिस्टोग्राम। 32 द टोटल एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द एवरेज वैल्यू प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस का साइन ऊपर नीचे होगा, 1.96 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज, तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर बताना है आपको, 95.45%, 95%, सी 99% या डी 68.34%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, बी वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या नन। नंबर 34 डैश एरर आर मेड व्हेन द टेस्ट रिजेक्टेड ए हाइपोथेसिस विच इज ट्रू, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, बोथ या नन। नंबर 35 स्टूडेंट टी टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, किसने टी टेस्ट को डेवलप करा था, कॉलपरेशन, गोसेट, फिशर या लाप्सिक। नंबर 36 द hypothesis thus assert that there is a no true difference in the sample and the population in the particular matter under studying in term as null hypothesis, true hypothesis, alternative hypothesis, a rejected hypothesis। 37 है if p equal to q equal to 1/2
यानी कि पी और क्यू दोनों हाफ हाफ हैं। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी परफेक्टली सिमेट्रिक, नॉन परफेक्टली सिमेट्रिक, ये 0 या नन। 38 डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड बुक आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, बहुत ही नॉन। नंबर 39 स्टैटिक्स डज नॉट डील विद एग्रीगेट, इंडिविजुअल, ग्रुप या मास क्वांटिटी। 40 द कोफिशिएंट वैल्यू इज ऑलवेज रेशो, परसेंटेज, एवरेज या नॉन। 41 standard error of mean is defined as standard deviation of the sample distribution of mean, b standard deviation of data, interquartile range of data या none। Number 42 F test is used to test the significance of the difference between A में क्या रहेगा correlation between two sample group, B coefficient of correlation among more than two sample group या C average between two sample group या none। नंबर 43 है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्टैटिक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर। पाई स्क्वायर टेस्ट, एफ वैल्यू, जेड वैल्यू या टी टेस्ट। नंबर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी अप्लाइड इन द ऑर्डिनल स्केल डाटा। इन्हें यानी कि सही ऑर्डर में लाइए काई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट, कुर्सल वैली टेस्ट और मान विटनी टेस्ट। तो इसमें कोड है 1 2 3 2 4 3 1 3 4 और 1 2 4। इन ए लाइनर इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए रेफर यानी कि ए रेफर क्या करता है स्लोप, y इंटरसेप्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नंबर 47 इंटीग्रिटी रेफर टू सिंप्लिसिटी ऑफ डाटा, प्राइवेसी ऑफ डाटा, वैलिडिटी ऑफ डाटा या सिक्योरिटी ऑफ डाटा। नो कोरिलेशन क्या होता है +1 +2 -1 और 0। 49 द डिवाइस थ्रू विच ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप्स इज स्टडीड एंड फोरकास्टिंग इज मेड इज कॉल्ड क्या कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज या नन। लास्ट एंड 50 है हमारा हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन डेलिक्रेटेड टर्म, नल एंड क्वेश्चन फॉर्म टर्म, जनरल टर्म या डायरेक्शन टर्म। तो ये हमने 50 क्वेश्चन करे हैं बहुत ही फास्ट स्पीड से। आपको क्या करना है इनके आंसर एक पेपर पर लिखने हैं और जब हम कल इसका दोबारा से वीडियो बनाएंगे आंसर सहित तब अपने आंसर मैच करने हैं। अगर आपके 50 में से 45 या 40 राइट आंसर है तो समझिए आप JRF ज़रूर क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसी प्रकार से वीडियो इसी प्रकार से वीडियो आती रहेंगी।